सबसे बड़ी समस्या तो इस ग्रह का झुकाव है, यानी ये ग्रह अपने तारे की ओर बहुत ज्यादा झुका हुआ है। केपलर 22 भी अपने तारे की परिक्रमा 290 दिनों में पूरी करता है, यानी कि इसका एक साल 290 दिन का होगा और ये ग्रह करीब 90 डिग्री तक झुका हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि केपलर 22 भी ग्रह पर 145 दिनों तक रात और 145 दिनों तक दिन रहता है। लंबी रातें होने की वजह से केपलर 22 भी आधे साल बर्फ से ढका रहता होगा और लंबे दिन होने की वजह से ये ग्रह आधे साल बहुत ही ज्यादा गर्म रहता होगा। अब जब इस ग्रह पर इतनी समस्या है तो इस पर जीवन कैसे पनप सकता है? हाँ, पर जीवन पनप सकता है, लेकिन हमारे अनुकूल नहीं। हो सकता है कोई जानवर जो इस वातावरण के अनुकूल हो अपने आप को जिंदा रख पाता हो। दोस्तों, इस ग्रह में आपको बहुत सारी समस्याएं नजर आएंगी, लेकिन इसमें कुछ खूबियां भी मौजूद हैं। केपलर 22 भी अपने तारे से उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर हमारे सूर्य से बुध ग्रह है। लेकिन अच्छी बात यह है कि केपलर 22 बी का तारा हमारे सूर्य जितना गर्म नहीं है, जिस वजह से यह तारा अपने इस ग्रह को उचित गर्मी देता है, नहीं ज्यादा और नहीं कम। साथ ही इस ग्रह पर बेहद बड़े महासागर भी बताए जाते हैं। इस ग्रह पर भूमि का हर टुकड़ा पानी के अथाह भंडार से घिरा हुआ है, यानी कि इस ग्रह पर बहुत सारे टापू हैं और पानी एक कुदरती तापमान नियंत्रण की तरह काम करता है। समुद्र के आसपास के इलाकों में न तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और न ही यहाँ ज्यादा सर्दी होती है। तापमान के मामले में यह ग्रह वाकई बहुत अच्छा है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है लंबी रातें और लंबे दिन। इसके बावजूद केपलर 22 बी पर सम जलवायु बनी रहती है। साथ ही अधिक समुद्री इलाका इस ग्रह पर बारिश भी खूब करवाता होगा और जहां बारिश होती है वहां कोमल पत्तियों से लेकर कीटों के लार्वे तक अंगड़ाइयां लेते रहते हैं। केपलर 22 बी पर जीवन होने की संभावना काफी ज्यादा है। बस उम्मीद है कि इंसानों जैसा कोई समझदार जीव यहां मिल जाए ताकि वो ऐसी टेक्नोलॉजी जानता जो हम तक पहुंच पाए, या फिर कोई ऐसा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम तक कोई संदेश भेज पाए। हाल ही में कुछ शोध कहते हैं कि केपलर 22 बी पर ऑक्सीजन भी काफी मात्रा में मौजूद है, इसलिए अगर इस ग्रह पर हम इंसान चाहते तो बिना मास्क के हम सांस ले सकते हैं और ये इंसानों को जीवित रखने के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। सबसे बड़ी कामयाबी हो सकती है किसी ऐसे ग्रह को खोजना जहां पर हम बिना मास्क के सांस ले सकते हैं। लेकिन अब तक हम खुद केपलर 22 बी पर नहीं जाते, तब तक इसके तापमान के बारे में कोई बड़ा दावा नहीं कर सकते। हालांकि केपलर 22 बी पर जाने की तकनीक खोजना एक मुश्किल भरा काम है और नामुमकिन भी कहा जा सकता है। यदि प्रकाश की गति से भी हम केपलर 22 बी की ओर जाते हैं तो भी हमें वहां पहुंचने में 635 साल का समय लगने वाला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें खुद को हाइबरनेट करना होगा केपलर 22 बी पर पहुंचने के लिए। अब हमें ऐसी एक मशीन चाहिए जो हमें सैकड़ों सालों तक सुलाए रखे और नहीं हमारे शरीर को बूढ़ा होने दे, तब जाकर हम हजारों सालों में इस ग्रह पर पहुंच पाए। या फिर हमें कोई ऐसा यान बनाना होगा जिसमें हमारी पीढ़ियां पनप सकें और पीढ़ी दर पीढ़ी हम यात्रा करते चले जाएं और हमारी एक पीढ़ी ऐसी आए जो वहां पर जाकर जीवन यापन कर सके और वहां पर जाकर हमें मैसेज कर सके कि हम पहुंच गए हैं। इंसान के शरीर को हाइबरनेट करने वाली मशीन केवल हॉलीवुड फिल्मों की कल्पना जैसी ही लगती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को इतने साल तक सुलाए रखना और फिर वापस उसको जिंदा करना या उसे जीवित करना, उससे कोई काम करवाना बहुत ही मुश्किल का काम है। हालांकि नासा इस तरह की मशीनों पर काम जरूर कर रहा है और आने वाले समय में वो ऐसी मशीन तैयार भी कर लेगा शायद, लेकिन ये फिर भी एक नामुमकिन सा ही मिशन लगता है। जो मशीनें होंगी शरीर के सारे काम खुद से संभाल सकती हैं, जैसे शरीर को पोषित करना और शरीर की गंदगी को बाहर निकालना। इस वजह से शरीर की क्रियाएं थम जाएंगी और उम्र का बढ़ना भी रुक जाएगा। इंसान हजारों सालों तक बिना बूढ़े हुए सोते ही रहेंगे। जैसी आंखें खोलेंगे वो लोग पहुंच चुके होंगे केपलर 22 बी ग्रह पर। हालांकि ये सफर का अंत नहीं होगा कि वहां का तेज गुरुत्वाकर्षण बल, लंबे दिन रात और न जाने कैसे कैसे भयानक जीव आपके स्वागत के लिए वहां पर तैयार होंगे। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा इस ग्रह पर जाकर? अब आप वहां पर पहुंच गए हैं